हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। 11 वेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है गाय की विदेशी नस्लों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने गाय की जितनी भी देसी नस्लें थी उन सभी नस्लों पे हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी गाय की देसी नस्लें होती हैं, उनको किस प्रकार से उनका डिवाइड किया गया था कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सी नस्लें आती हैं, दुधारू नस्लें कौन सी होती हैं, द्विप्रजननी नस्लें कौन सी होती हैं और द्रोटपीठ जो भारवाहक नस्लें होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो आज का जो हमारा डिस्कस है गाय की विदेशी नस्लों को लेके है। तो गाय की जो विदेशी नस्लें होती हैं आज हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत गाय की विदेशी नस्लें। गाय की विदेशी नस्लें, तो इससे गाय की विदेशी नस्लों को लेके हमने बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी उस पर भी हमने पिछली जो क्लासें थी उस पर अध्ययन किया था कि गाय की विदेशी नस्लों में इसका जो जूलॉजिकल नेम होगा वो क्या होता है, विदेशी नस्लों के लिए जूलॉजिकल नेम को कौन सा जूलॉजिकल नेम प्रयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वापस से बेसिक जो डिस्कशन इस पे करने वाले हैं कि इनका जो जूलॉजिकल नेम होगा वो क्या होगा अभी विदेशी नस्लों के लिए, बोस टॉरस। बोस टॉरस इनका वैज्ञानिक नाम होता है। विदेशी नस्लों में क्रोमोसोम की हम बात करें कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। इनका जो कुल की हम बात करते हैं, कुल क्या होता है भाई, फैमिली इनकी क्या होती है, वो होती है बोविडी। ये क्या होती है, इनकी फैमिली होती है इनकी विदेशी नस्लों की। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी जो विदेशी नस्लें हैं, विदेशी नस्लों पर डिस्कस करते हैं कि गाय की कौन कौन सी नस्लें विदेशी हैं और कौन कौन सी नस्लों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। विदेशी नस्लों में विदेशी नस्लें कि गाय की कौन कौन सी नस्लें विदेशी हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, नंबर 1 सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जर्सी नस्ल पे। कौन सी पढ़ेंगे, जर्सी। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे HF, होल्स्टीन, फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस। ठीक है, नेक्स्ट आएगी आयरशायर, आयरशायर। इसके बाद में रेड डेन और लास्ट हम पढ़ेंगे विदेशी नस्लों में गरेसी। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है गाय की विदेशी नस्लों को लेके, कौन कौन सी गाय की विदेशी नस्लें हैं उन सभी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं गाय की। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जर्सी के लिए, उसके बाद में HF जिसको होल्स्टीन फ्रीजियन कहा जाता है, ब्राउन स्विस, आयरशायर, रेड डेन और गरेसी। इन सभी का ओरिजिन क्षेत्र क्या है, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, उन सभी को लेके हम संपूर्ण रूप से डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले जर्सी नस्ल से। तो सबसे पहले आज का जो हमारा डिस्कस है किस नस्ल को लेके, गाय की विदेशी नस्ल है जर्सी। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम जर्सी नस्ल का ओरिजिन, यानी कि जर्सी नस्ल की जो उत्पत्ति है वो कहां से, इसका ओरिजिन, उत्पत्ति क्षेत्र कहां का माना गया इसका, जर्सी द्वीप, जर्सी द्वीप फ्रांस। यानी कि जर्सी नस्ल का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो कहां का माना गया भाई, जर्सी द्वीप फ्रांस की ये नस्ल है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं, तो सबसे पहले विशेषता में आता है कि जर्सी नस्ल का जो दूध में वसा की जो मात्रा होती है सर्वाधिक होती है। तो पहली विशेषता में क्या कहेंगे भाई, दूध में वसा की मात्रा
सर्वाधिक होती है। तो पहली विशेषता क्या होगी कि जर्सी नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि जो जर्सी नस्ल है इसका जो दुग्ध काल क्या होता है, सबसे लंबा होता है। दुग्ध काल सबसे लंबा होता है। जो जर्सी नस्ल के दुग्ध काल की हम बात करें तो दुग्ध काल क्या होता है इसका, सबसे लंबा होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जो जल्दी युवा हो जाती है। ठीक है, यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी जो बच्चियां हैं वो जल्दी युवा हो जाती हैं, तो बात किसकी आती है भी, जर्सी नस्ल की जो बच्चियां हैं वो जल्दी युवा हो जाती हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि प्रथम ब्यात का, सभी नस्लों का देखते हैं, देसी विदेशी और जो संकर नस्लें हैं इनका जो प्रथम ब्यात का जो समय होता है वो कितना होता है। चलिए प्रथम ब्यात, प्रथम ब्यात से तात्पर्य है कि पशु का जो पहला बच्चा है, पहली बार ब्याने का जो समय है वो कितना होता है। तो तीनों का ही हम देखते हैं यहां पे, देसी, विदेशी और संकर नस्ल, इन तीनों का देखते हैं। जो देसी नस्ल की जो गाय उनका जो प्रथम ब्यात का जो समय होता है कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष 6 मंथ, यानी कि 6 माह का होता है। विदेशी नस्लों का कितना होता है अभी, 2 वर्ष 6 माह का होता है। ठीक है, जबकि जो संकर नस्ल होती है, संकर नस्लों का जो प्रथम ब्यात का जो समय होता है कितना होता है, 18 से 24 माह का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इनका प्रथम ब्यात का समय है कि पहली बार जो ब्याने का जो समय होता है पशु में, देसी का कितना होता है, 3 वर्ष 6 माह का होता है, विदेशी का 2 वर्ष 6 माह का होता है, संकर का 18 से 24 माह का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जर्सी नस्ल की जो बच्चियां हैं वो जल्दी ही क्या हो जाती हैं, युवा हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट विशेषता हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट विशेषता आएगी अपनी, इस नस्ल की बच्चियां जल्दी युवा हो जाती। इस नस्ल की बच्चियां जल्दी युवा हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि जर्सी नस्ल का जो रंग होता है, रंग की हम बात करें कि रंग कैसा होता है इसका, हल्का बादामी, या हम कहें लाल भूरा होता है, लाल भूरा होता है। ये क्या होता है, इसका कलर होता है जर्सी नस्ल का, हल्का बादामी या लाल भूरे रंग की ये नस्ल दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं इसका जो मिल्क प्रोडक्शन कि प्रति ब्यात जो जर्सी नस्ल का जो दुग्ध उत्पादन होता है वो कितना होता है, 4000 से 5000 लीटर, 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात क्या होता है इसका दुग्ध उत्पादन होता है, जो कि देसी की तुलना में काफी डबल है। ठीक है, ये क्या होगा इसका मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात। दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है अभी, दूध में, चलिए मिटाकर ऊपर की तरफ लिख देते हैं, यानी कि जर्सी नस्ल की जो गाय है उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 5.5 होती है, या लगभग हम क्राइटेरिया में देख सकते हैं 5.25 से 5.5% दूध में क्या होती है, वसा की मात्रा होती है। तो ये तो बात थी जर्सी नस्ल के लिए कि इसका जो दुग्ध काल होता है सबसे लंबा होता है, दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है, मिल्क प्रोडक्शन 4 से 5000 लीटर प्रति ब्यात होता है।
इसका रंग हल्का बादामी या लाल भूरे रंग का, इसके जो इस नस्ल का जो रंग होता है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये थी जर्सी नस्ल। उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ के? जर्सी द्वीप फ्रांस का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट विदेशी नस्ल आती है HF। होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो सबसे पहले होल्स्टीन फ्रीजियन के हम ओरिजिन की बात करते हैं कि इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो कहाँ का है भाई। देखिए इसे हम नाम से याद कर सकते हैं, होल्स्टीन। होल्स्टीन का मतलब होलैंड, और इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ पड़ता है भाई? नीदरलैंड से। कहाँ के? नीदरलैंड। और नीदरलैंड कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में। तो इसका उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा होगा? इसका जो ओरिजिन है कहाँ का है? हॉलैंड से इसकी उत्पत्ति क्षेत्र मानी गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। जो विशेषताएं होती है होल्स्टीन फ्रीजियन की, क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले आते हैं विश्व की सबसे भारी नस्ल होती है। विश्व की सबसे भारी नस्ल होती है। ठीक है, पहली विशेषता तो क्या होगी इसकी कि विश्व की सबसे भारी नस्ल होती है। भारी किस में होती है? वेट में होती है। यानी कि इसका जो वेट होता है कितना होता है? 900 से 1000 किलोग्राम क्या होता है इसमें? वेट होता है या हम कह सकते हैं 9 से 10 क्विंटल इसके अंदर क्या होता है अभी? वजन होता है। वेट में क्या होती है? सबसे भारी नस्ल होती है। देखिए हमने देसी नस्लों में बात की थी कि देसी नस्लों में जो सबसे जो भारी नस्ल कौन सी थी? कांकरेज नस्ल सबसे भारी नस्ल थी। और विदेशी में कौन सी भारी है? सबसे भारी नस्ल HF होल्स्टीन फ्रीजियन है। अब सबसे भारी नस्ल है तो दूध भी सबसे अधिक देती है। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट विशेषता होगी कि जो गाय की जो सबसे अधिक जो दूध देने वाली नस्ल है विदेशों में, जिसका सबसे जो अधिक जो दूध देने वाली नस्ल कौन सी आती है? होल्स्टीन फ्रीजियन। यानी इसका जो दूध होता है सबसे अधिक होता है। कितना होता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि 5 से 6000 दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात कितना होता है इसका दुग्ध उत्पादन? 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात क्या होता है इसका दुग्ध उत्पादन होता है। 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात इसका दुग्ध उत्पादन होता है। अब सबसे अधिक दूध देती है तो सबसे अधिक चारा भी खाती है। तो सबसे अधिक चारा खाने वाली भी नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। तो नेक्स्ट विशेषता हम लिखेंगे सबसे अधिक चारा खाने वाली नस्ल। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट विशेषता होगी कि सबसे अधिक चारा खाने वाली या सबसे अधिक चारा खाती है, इसलिए इसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है। 5 से 6000 लीटर प्रति ब्यात इसका दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, इसी कारण से इसका जो आयन होता है वो थैलेनुमा दिखाई देता है, क्योंकि उसमें क्या भरा होता है? दूध भरा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका जो आयन होता है नेक्स्ट विशेषता में आयन थैलेनुमा होता है। कैसा होता है? थैलेनुमा होता है। ये इसकी एक नेक्स्ट विशेषता हो गई। इसका जो आयन होता है वो कैसा होता है? थैलेनुमा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध में वसा का जो प्रतिशत है। दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? 3.5 से 4.5% होता है। यानी कि जो दूध में वसा का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? 3.5 से 4.5% लगभग क्राइटेरिया में इसमें दूध में वसा पाई जाती है।
तो ये कुछ बातें थी किसकी, होल्स्टीन फ्रीजियन की। मिल्क प्रोडक्शन की हमने बात की, प्रति ब्यात जो दुग्ध उत्पादन होता है होल्स्टीन फ्रीजियन का कितना होता है अभी, 5 से 6,000 लीटर प्रति ब्यात इसका दुग्ध उत्पादन होता है, जो कि देसी नस्ल की जो गाय थी उनकी तुलना में इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है डबल होता है। वहां में हमने देखा था कि जो देसी नस्लें पढ़ रहे थे, देसी नस्लों में जो दुग्ध उत्पादन था सबसे अधिक किस गाय का था, साहिवाल का था, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात उसका दुग्ध उत्पादन था। लेकिन यहाँ पर 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात दुग्ध उत्पादन, यानी कि देसी की तुलना में डबल हो गया यहाँ पर दुग्ध उत्पादन का। इसलिए जितने भी डेयरी फार्म है वहां पर इस नस्ल की जो गाय हैं अधिक पाली जाती हैं। और इसके अलावा बात करें कि कहां कहां ये पाई जाती है होल्स्टीन फ्रीजियन की हम बात करें तो भैया देखिए, जैसे तो पूरे भारत में ही होल्स्टीन फ्रीजियन की पाई जाती है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि इसका कोई ओरिजिन बिल्कुल भारत में इस क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है। संपूर्ण भारत में होल्स्टीन फ्रीजियन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन स्विस। नेक्स्ट विदेशी नस्ल आती है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन से कि ब्राउन स्विस का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो कहां से है। तो देखिए इसके नाम से लेते हैं हम ब्राउन स्विस। स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड, यानी कि इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो कहां का है अभी, स्विट्जरलैंड का। इसका जो ओरिजिन कहां का माना गया है, स्विट्जरलैंड का माना गया है। इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है स्विस से हमने लिया स्विट्जरलैंड, याद करने की दृष्टि से। अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं कि जो ब्राउन स्विस जो नस्ल है, विदेशी नस्ल है, इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, 5% होती है, जिसके कारण से इस नस्ल का जो दूध है कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली गाय की विदेशी नस्ल कौन सी होती है, ब्राउन स्विस। इसके अलावा विशेषता में हम देखें इसका जो मांस होता है, और मांस को हम क्या कहते हैं भाई, गाय का जो मांस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं। यानी कि इसका जो मांस होता है सबसे अच्छा होता है, तो हम कह सकते हैं बेस्ट बीफ किससे मिलता है, गाय की विदेशी नस्लों में ब्राउन स्विस से मिलता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। इसका ओरिजिन हो गया ब्राउन स्विस का कि क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी भी। ओरिजिन कहाँ का है, स्विट्जरलैंड से है। विशेषताओं में हमने कहा दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से इसका जो दूध होता है मीठा दिखाई देता है, मीठा होता है। विशेषताओं में सेकंड में हमने देखा कि सबसे अधिक जो गर्मी सहन करने वाली नस्ल होती है। इसके अलावा जो मांस होता है उसका मांस कैसे होता है, बेस्ट बीफ जो उससे प्राप्त होता है, किससे, ब्राउन स्विस से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरशायर। नेक्स्ट नस्ल आती है आयरशायर। आयरशायर, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आयरशायर का जो ओरिजिन से, इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ का है भाई। आयरशायर का जो उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ की है, स्कॉटलैंड की। कहाँ की है, स्कॉटलैंड, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है कहां से मानी गई है, स्कॉटलैंड से मानी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं में कि आयरशायर गाय की विदेशी नस्लों की हम बात करें, गाय की विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, आयरशायर। ये इसकी क्या है, मुख्य इंपॉर्टेंट विशेषता है कि गाय की विदेशी नस्लों में जो सबसे सुंदर नस्ल है वो कौन सी है, आयरशायर है। इसका जो ओरिजिन है वो कहां से है, स्कॉटलैंड से है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड डेन।
रेड। ये गाय की नेक्स्ट विदेशी नस्ल है। बात करते हैं इसके ओरिजिन से, इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है कहाँ का है। अभी रेड डेन की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, डेनमार्क से, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति मानी गई कहाँ से मानी गई है, डेनमार्क से मानी गई है। इसकी एक मुख्य विशेषता है कि जो गाय की जो रेड डेन नस्ल है, विदेशी नस्ल है, ये HF की तरह दिखाई देती है। तो विशेषताओं में हम कहेंगे यह नस्ल HF, इसको बोलेंगे होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन की तरह दिखाई देती है। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। ओरिजिन कहाँ का है, डेनमार्क का है। नस्ल की जो मुख्य विशेषता क्या है, होलिस्टीन फ्रीजियन, जो HF है उसकी तरफ ये दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट हम बात करते हैं गरेसी। कौन सी नस्ल आती है, गरेसी। और जो गरेसी नस्ल ये कहाँ की है, फ्रांस की। कहाँ की, अभी फ्रांस की। तो दोस्तों ये था आज विदेशी नस्लों के ऊपर आज की हमारी क्लास थी कि गाय की कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं, क्या क्या उनका ओरिजिन क्षेत्र है, क्या क्या उनका उत्पत्ति क्षेत्र है और क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, उन सभी पर आज हमने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।